नमस्कार, टाइम्स हिमाचल के लिए आज दिन भर में हेडलाइंस के साथ मैं सपना शर्मा आपका स्वागत करती हूं। पेश है आज दिन भर की मुख्य खबरें। हिमाचल प्रदेश बना पूर्ण साक्षर राज्य, देश में साक्षरता दर में भी अव्वल, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, कर्मचारियों को नहीं होने देंगे नुकसान, अधिसूचना में करेंगे सुधार। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कर्मचारियों ने सीटों के साथ दिया धरना, मांगे नहीं मानी तो होगा आंदोलन। सोलन में पथ परिवहन पेंशनर संगठन ने की बैठक, सरकार को मांगे पूरी करने पर चिताया। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने कर्मचारियों के वेतन में कटौती पर दी आंदोलन की चेतावनी। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। विश्व साक्षरता दिवस पर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। लद्दाख, गोवा, लक्षद्वीप और त्रिपुरा के बाद अब हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। देश भर में हिमाचल प्रदेश की साक्षरता सबसे ज्यादा 99.3% है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे पहाड़ी राज्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के वक्त हिमाचल की साक्षरता 7.5% और साल 2011 में साक्षरता 82.80% थी। अब ये बढ़कर 99.30% हो गई है। प्रदेशवासियों को साक्षर राज्य बनने पर मुख्यमंत्री ने बधाई दी और कहा कि हिमाचल ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में हमने घोषित किया है। केंद्र सरकार ने हमारी इस उपलब्धि के लिए हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 1971 में पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश बना। उसके बाद से शिक्षा के क्षेत्र में बड़े क्रांतिकारी बदलाव आए और इन क्रांतिकारी बदलावों के कारण जहाँ हम पूर्ण साक्षर राज्य बने, अब गुणात्मक शिक्षा में भी हम आने वाले समय में एक हम प्रदेश के पहले कुछ राज्यों में हम शामिल हो जाएंगे। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि वे प्रधानमंत्री से हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष आपदा राहत पैकेज की मांग करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं यहां आकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ऐसे में राज्य सरकार को आर्थिक मदद की उम्मीद है। प्रधानमंत्री जी ने आकर पूरा वो सर्वे करेंगे। सर्वे के बाद हमारी उनके साथ कल प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन के बाद वो सब बातों को अपने अधिकारियों के साथ समझेंगे और निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो आशा तो होती ही है और ख़ुद जब आप अवलोकन करेंगे तो उसका ना कुछ फ़ायदा, और जो अपने धरातल पर जाकर वो जब देखेंगे तो उस परिस्थितियों का ज़्यादा जानकारी वो प्राप्त करके कुछ ना कुछ स्पेशल रिलीफ पैकेज की हमें आशा है। हमारी बेस्ट डायमंड रिंग डिजाइन्स। लड़की देखने गए थे तो पहली बार में पसंद कर ली थी। और दिखाइए। इनकी तरह गारंटी के साथ आती तो हाँ कर लेता। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में हाई ग्रेड पे से जुड़ी एक नोटिफिकेशन को विड्रॉ करने का फैसला लिया है। कर्मचारी इसके विरोध में है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नोटिफिकेशन में सुधार करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हित में काम कर रही है। कर्मचारियों को किसी तरह का कोई आर्थिक नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। इधर इसके लिए कर्मचारी नेताओं ने सीएम का धन्यवाद तो किया ही, साथ ही ब्यूरोक्रेसी को चिताया कि इस प्रकार के गलत तथ्य मुख्यमंत्री के सामने पेश करने से बाज आए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भविष्य में कर्मचारियों को कोई एडिशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। हालांकि जो इंक्रीमेंट पहले दिया जा चुका है वो वापस भी लिया जाएगा। पीटरहॉफ में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद बाहर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को घेर लिया और अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगा रहे थे। उसी समय मुख्यमंत्री ने उनको मौके पर ही कहा कि उनको कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और जो उनके हित में नहीं उसे अधिसूचना से वापस लिया जाएगा। नहीं, वो राइडर कर थोड़ा सा उसमें क्लैरिफिकेशन करनी है कि किसी भी कर्मचारी का
कोई जो पे में सोच रहे थे कि 8,000 की कटिंग हो जाएगी, 10,000 की होगी, ऐसे किसी भी प्रकार की कटिंग होगी उसको अमेंडमेंट किया जाएगा। और भविष्य में जो भी कर्मचारी लगेंगे उन्हें एडिशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा, जो दे दिया गया है उसको वापस नहीं लिया जाएगा। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि उच्चाधिकारी कर्मचारी विरोधी नीतियों को थोप रहे हैं। पूर्व मंत्री एवं विधायक जसवा प्रागपुर विक्रम सिंह ठाकुर ने सोमवार को चिंतपूर्णी के पास गंगोड़ पंचायत के मोइन में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे एकजुट होकर अपने क्षेत्र में बारिश से प्रभावित लोगों की मदद करें। इस मौके पर बीडीसी सदस्य एवं भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस बार भारी बारिश हुई है, जिसके कारण उनके विधानसभा क्षेत्र जसवा प्रागपुर में भी व्यापक नुकसान हुआ है। पंचायत चुनावों को लेकर विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा हमेशा पंचायत चुनावों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती है और इस बार भी अधिक से अधिक भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को जिताने के लिए पार्टी और उनके द्वारा हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पंचायत चुनावों में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतती है, अब भी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व हर बार पंचायती राज में देखने को मिलता है, ये इस बार भी मिलेगा। कांग्रेस जो है किस तरीके से उसकी लड़ाई है, कैसे वो कई भागों में बटी हुई है, कांग्रेस का कार्यकर्ता किस प्रकार से हताश है, कांग्रेस का कार्यकर्ता इस समय अपनी पार्टी से दुखी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है हमारा पंचायती राज में जो चुनाव होगा उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए। सदर के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कर्मचारियों को मिल रहा ग्रेड पे का लाभ वापस लेने संबंधी फैसले को लेकर प्रदेश सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इस तुगलकी फरमान से कांग्रेस का कर्मचारी विरोधी चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। दिवाली और दशहरा जैसे त्योहारों पर कर्मचारियों को सरकार से वित्तीय लाभ के रूप में कोई बड़ा तोहफा मिलने की उम्मीद रहती है, लेकिन कुछ देने की बजाय कांग्रेस सरकार ने पहले से मिल रहे लाभ छीनकर त्योहारी सीजन में उन्हें कड़वा घूंट पीने पर मजबूर कर दिया है। एक और तुगलकी फरमान जारी किया है जिसमें हिमाचल प्रदेश के जो हमारे कर्मचारी भाई जो लगभग पिछले 3 वर्षों से जो ग्रेड पे उनको मिल रहा था, जो पूर्व की जयराम सरकार ने सारे एम्प्लॉइयों को ध्यान में रखते हुए उनके हित में यह फैसला दिया था और 3 सालों से उनको उनके ग्रेड पे का लाभ मिल रहा था। वर्तमान प्रदेश सरकार ने 1-2 दिन पहले जो अधिसूचना जारी की है उसके तहत एम्प्लॉय भाइयों का वो बेनिफिट विड्रॉ कर लिया, जिससे हिमाचल प्रदेश के जो हमारे कर्मचारी भाई हैं उनको 15 से 20 हजार का 10 से 20 हजार तक की रेंज में पर मंथ नुकसान हुआ। सोलन में पथ परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन की बैठक संगठन के अध्यक्ष प्रेम सिंह ठाकुर व प्रधान सुरेश ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पेंशनरों को आ रही परेशानियों पर चर्चा की गई व सरकार से मांग की गई कि उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द हल किया जाए, अन्यथा पेंशनर सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। संगठन के महासचिव जगदीश ठाकुर ने कहा कि एचआरटीसी से रिटायर हुए पेंशनरों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही है, जिस वजह से उन्हें घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक 2016 का स्केल और डीए का एरियर नहीं मिल पाया है। उन्होंने वहीं कहा कि 31 मार्च 2024 के बाद तकरीबन 300 पेंशनर रिटायर हुए हैं जिनकी अभी तक पेंशन नहीं लगी है। उन्होंने कहा कि मार्च 2022 के बाद मेडिकल बिल भी क्लियर नहीं किए गए हैं, जिस वजह से पेंशनरों को बीमारी में इलाज करने में परेशानी हो रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि वो अपनी बची हुई जिंदगी आराम से व्यतीत कर सकें। प्रबंधन और सरकार से यही निवेदन रहेगा कि हमारे को जो है जितने भी हमारे कर्मचारी अभी जिनको पेंशन नहीं लगी है उनको समयानुसार पेंशन लगाई जाए और इसके साथ ही हमारे जो लंबित डीए एरियर और 16 का जो स्केल का एरियर है उसका भुगतान किया जाए और मार्च 2022 के बाद हमारे को जो है मेडिकल बिल के जो पैसे हैं वो अभी तक नहीं मिले, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अनाउंस किया था कि 3 करोड़ रुपया जो है आपको पिछले महीने दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक हमारे को जो एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। सोलन में लैपटॉप्स पर कमाल का ऑफर सकते हैं। यहाँ सिर्फ 2000 रुपए पर मंथ से EMI भी स्टार्ट है। साथ ही यहाँ एंड ऑफ सीजन सेल में अप टू 50% तक के डिस्काउंट के साथ आप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपने घर ले जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डी मॉल सोलन।
राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने प्रदेश सरकार पर कर्मचारियों के लिए जारी अधिसूचना पर तीखा हमला बोला है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के खिलाफ अधिसूचना जारी की, जिसमें कर्मचारियों को दिए जाने वाला उच्च वेतनमान वापस लिया गया है। इससे प्रत्येक कर्मचारी को 10 से 20 हजार का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। पार्टी संयोजक रूमिल सिंह ठाकुर ने कहा कि माननीयों की तनख्वाह तो बिना आयोग के बढ़ जाती है और कर्मचारियों की तनख्वाह को कम किया जा रहा है। हालांकि आज मुख्यमंत्री ने ऐसी घोषणा को वापस लेने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की तनख्वाह घट गई और नेताओं की, विधायकों की तनख्वाह बढ़ गई। अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए कोई पे कमीशन नहीं, कोई कटौती नहीं, और कर्मचारियों की तनख्वाह घटाने के लिए पे कमीशन, हाई पे कमीशन वापस ले लिया गया। प्रत्येक कर्मचारी को 10 से 20 हजार रुपये का नुकसान हिमाचल प्रदेश की सत्ता में बैठे हुए इन नेताओं ने बहुत बड़ा झटका प्रदेश के कर्मचारियों को दिया। जब अपनी तनख्वाहें बढ़ानी थी तब मात्र ध्वनि मत से बिल पारित किए गए। 68 विधायकों में से एक भी विधायक ये खड़े होकर नहीं बोला कि हमें तनख्वाह बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कर्मचारियों के लिए पे कमीशन है तो इन नेताओं की, विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए इनके बोर्ड के चेयरमैन और इनके निगम के वाइस चेयरमैन के सैलरी बढ़ाने के लिए पे कमीशन क्यों नहीं है? सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में कार्यरत कर्मचारियों ने आज अपनी लंबित मांगों को लेकर सीटू के बैनर तले जोरदार धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि बार बार निवेदन करने के बावजूद सरकार ने उनकी समस्याओं पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें प्रतिदिन मात्र 400 रुपए न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है। उन्होंने इसे 25 रुपए बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं हाल ही में उनके एक सहकर्मी की मौत हो गई थी, लेकिन परिवार को किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि वे प्रतिदिन गंदे पानी, जहरीली गैसों और जोखिम भरे माहौल में काम करते हैं, लेकिन विभाग की ओर से उन्हें कोई सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जाते। धरने में शामिल कर्मचारियों ने सरकार से न्यूनतम वेतन वृद्धि, मृतक कर्मचारी के परिवार को मुआवजा देने और कार्यस्थल पर सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्दी ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। बीते दिनों प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों का पे स्केल कटाने को लेकर जारी की गई नोटिफिकेशन का अलग अलग वर्गों के कर्मचारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर आज डीसी ऑफिस कार्यालय की यूनियन ने भी विरोध जताते हुए डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री और फाइनेंस सेक्रेटरी को ज्ञापन भेजा है। हालांकि आज मुख्यमंत्री ने शिमला में कहा कि इस अधिसूचना में संशोधन कर दिया जाएगा। उपायुक्त को सौंपे ज्ञापन में कर्मचारियों ने मांग की है कि सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसे तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए, क्योंकि कर्मचारियों का वेतन कम होने से उन्हें हर महीने हजारों रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। यूनियन का कहना है कि सरकार को कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखकर तुरंत फैसले को वापस लेना चाहिए। वहीं डिप्टी कमिश्नर अमरजीत ने बताया कि कर्मचारियों की तरफ से जो ज्ञापन आया है उसे सरकार को भेजने का काम किया जा रहा है। निवेदन किया गया है कि जो ये 6/9/22 की नोटिफिकेशन है उसके विड्रॉल की जो निर्णय लिया गया है उसको उस पर पुनर्विचार करें, और जैसा कि ज्ञापन यहाँ पर जो भी देता है, चाहे वो जनसाधारण हो या कर्मचारी हो, और वो जिस अथॉरिटी को भी एड्रेस्ड होते हैं उसको स्थानीय कार्यालय, उपायुक्त कार्यालय द्वारा उस अथॉरिटी को भेजा जाता है। हमीरपुर जिला के एक दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जहां आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद देने की बात कही, तो वहीं जिला प्रशासन को भी प्रभावित परिवारों को जल्द राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। हमीरपुर में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष सुमन भारती ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री का ये दौरा बेहद सफल रहा है और उन्होंने प्रभावितों को हर संभव मदद के आदेश जारी कर राहत दी है। इस दौरे के दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित बैरी, चौरी तथा चबूतरा क्षेत्र में जाकर आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर उनको हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्थायी स्थिति का जायजा लेने के बाद जिन परिवारों के मकान पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं उनको 8.75 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को सभी प्रभावित परिवारों को ठहरने सहित अन्य व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। जहाँ जहाँ नुकसान हुआ था, चाहे वो बैरी की बात हो, चाहे वो चौड़ी की बात हो या चबूतरा की बात हो, तो हर जगह का जायजा लिया और साथ में ही प्रशासन को साथ लेकर जो जितना नुकसान हुआ है उसका आकलन किया गया और उनको हिदायत दी गई प्रशासन को कि इन्हें जो जिन लोगों का नुकसान हुआ उन्हें हर संभव जो है वो सहायता मिलनी चाहिए। कल उन्होंने जमीनी स्तर पर जो है वो उसको जांचा भी और हर घर का नुकसान का जायजा लिया। साथ में ही उन लोगों से भी मिले जिनके घर जो है बरसात के दौरान जिनका नुकसान हुआ है। तो इसे पैक कर दूं या फिर से प्रपोज कर दूं? मैम, हैप्पी एनिवर्सरी बेबी जी। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। ग्राम पंचायत टिक्कर डिंडवी के ग्रामीणों ने जंगल रोपा को वार्ड नंबर 5 में शामिल करने का विरोध जताया है। समस्या को लेकर ग्रामीणों का प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त हमीरपुर अमरजीत सिंह से मिला। उन्होंने उपायुक्त को मांग पत्र सौंपते हुए टिक्कर डिंडवी व धरोक पंचायत को ताल वार्ड में शामिल करने की मांग की है। ग्रामीण बलदेव धीमान ने कहा कि उपायुक्त की ओर से 5 विधानसभा क्षेत्र की 234 ग्राम पंचायतों को 18 जिला परिषद वार्डों में बांटने की अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार टिक्कर डिंडवी पंचायत को वार्ड नंबर 5 जंगल रोपा में अन्य 14 पंचायतों के साथ शामिल किया गया है। डिंडवी टिक्कर की भौगोलिक सीमा कहीं पर भी जंगल रोपा पंचायत के वार्डों के साथ नहीं मिलती। पंचायतों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 3 जिला परिषद वार्ड ताल, चमनेड़ व जंगल रोपा गठित होने चाहिए। हमारा ये कहना है कि टिक्कर डिंडवी पंचायत को ताल वार्ड में शामिल किया जाए, जबकि इसको जंगल रोपा वार्ड में शामिल किया गया है। और ऐसे ही धरोग और गसोता पंचायत को भी जंगल रोपा वार्ड में शामिल किया गया है और रोपा, स्वाल और काले अम्ब को ताल वार्ड के शामिल किया गया, जो कि हमीरपुर के साथ लगती पंचायतें हैं। तो हमारा माननीय उपायुक्त महोदय से एक ही निवेदन है कि ताल, टिक्कर डिंडवी पंचायत, धरोग और गसोता को ताल वार्ड में सम्मिलित किया जाए। आज दिन भर के लिए बस इतना ही। ताजा अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टाइम्स हिमाचल। हर अपडेट के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं सच की राह पर सबसे आगे। फेसबुक के साथ साथ अब हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है।